बीजेपी सांसद का बड़ा बयान सामने आया है। चतरा सांसद कालीचरण सिंह ने बयान दिया, कहीं कहीं 100% तक मुस्लिम आबादी बढ़ी है, यह बयान दिया गया है। घुसपैठ आदिवासियों से शादी कर रहे हैं घुसपैठिए, यह भी कहा गया है। करीब 150 मुखिया के पति मुस्लिम है। पिछले 5 सालों में क्या से क्या हो गया है, यह बड़ा बयान दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, घुसपैठ पर बीजेपी सांसद का यह बड़ा बयान। चतरा सांसद कालीचरण सिंह ने यह बयान दिया है, कहीं कहीं 100% तक मुस्लिम आबादी बढ़ी है, घुसपैठिए आदिवासियों से शादी भी कर रहे हैं, यह अपने बयान में कहा है। एक आरोप लगाया है, करीब 150 मुखिया के पति मुस्लिम हैं। पिछले 5 सालों में क्या हो गया, यह सवाल भी पूछा गया है। 10%, 15%, 20% की बढ़ोतरी किसी वोटरों की होती है। 133%, 100% वोटरों की बढ़ोतरी कौन सा जियोग्राफी है भाई, कौन सा सिस्टम है भाई? हम उठा रहे हैं, हो रहा है, वास्तविकता हो रहा है। बांग्लादेश से जो सटा हुआ हमारे जिले हैं, वो हो क्या रहा है कि वहां से आ रहे हैं मुस्लिम, यहाँ आदिवासियों से, भोले वाले आदिवासियों की लड़कियों से शादी कर रहे हैं। 100-150 मुखिया हमारे आदिवासी हैं, उनके हस्बैंड मुस्लिम है। और बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे पर झारखंड की राजनीति गर्मा गई है। कहीं बीजेपी नेता निशिकांत दुबे के बयान पर समर्थन मिल रहा है, तो दूसरी ओर जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी के नेता इसे चुनावी स्टंट बता रहे हैं। यार मैं उल्टा पुल्टा बोलना, गाली देना, कितना गाली दोगे मुसलमानों को? आप कहते हैं बांग्लादेशी की बात करते हैं। आपने कभी सोचा है उन बाल बच्चों पर क्या बीतती होगी? हम तो एक बच्चों के सेमिनार में गए थे, सभी को हमने साइकिल बांटा, तो बच्चियों ने कहा हमसे कि सिर्फ हाथ जोड़ते हैं, हम लोग बांग्लादेशी मत बोलिए आप लोग, प्लीज ये राजनीतिक मुद्दा यहाँ मत लाइए आप लोग। बॉर्डर की हिफाजत, बॉर्डर की सुरक्षा केंद्र के जिम्मे है। झारखंड पुलिस लगी हुई है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में, तो जहाँ सवाल करना, इसलिए ये कोई मुद्दा नहीं है। झारखंड के जो मूल मुद्दे हैं, झारखंड के सवाल हैं, उनसे भटकाने की कोशिश है। और झारखंड हाईकोर्ट के सामने विधानसभा परिसर में 75वें वन महोत्सव का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सीएम हेमंत सोरेन, विधानसभा स्पीकर रविन्द्रनाथ महतो समेत अन्य विधायक शामिल हुए। इस दौरान सीएम ने सभी लोगों से पेड़ लगाने की अपील भी की। तस्वीरें इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। वन महोत्सव की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर की और सीएम हेमंत सोरेन के हाथ में एक पौधा भी देख रहे होंगे। इस पौधे का उन्होंने रोपण भी किया और सभी से अपील की है कि सभी को ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए। झारखंड जैसे राज्यों में जो वन का प्रतिशत था, उसमें फिर अलग से पेड़ लगाने की आवश्यकता नहीं था, लेकिन निरंतर प्रकृति के विकास के क्रम में रोड डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट एंड कंट्री, इस दौर में बहुत सारे वृक्ष, बहुत सारे पेड़ कट गए हैं। पर्यावरण को कैसे संरक्षित रखें, ये आज के दिन में नितांत ही आवश्यक है। अगर पेड़ पौधे खत्म तो मानव जीवन को भी बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। पृथ्वी ने हमको जन्मा है और हमको आखिर में इसी मिट्टी में मिल जाना है, तो कहीं ना कहीं हम अगर रहे ना रहे, हमारे द्वारा लगाए गए पौधे, वृक्ष, पेड़ वो हमेशा सालों भर रहेंगे। और आपके द्वारा लगाए हुए किसी भी फलदार अगर आप लगाते हैं तो ये सिर्फ अपने लिए नहीं होते, आने वाली पीढ़ी के लिए होता है। तो मुझे लगता है ये हम सबको सीखना चाहिए कि प्रकृति हमें क्या सिखाना चाहती है। और राज्य के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स को जल्द ही रीजनल सेंटर बनाया जा सकता है। फिलहाल झारखंड के अलग अलग कॉलेज से डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी करने वाले डॉक्टर को बेहतर ट्रेनिंग के लिए बिहार या ओडिशा जाना पड़ता है। जब रिम्स को रीजनल केंद्र बनाने की तैयारी चल रही है, अगर मंजूरी मिल गई तो मेडिकल की पढ़ाई करने वाले डॉक्टरों की ट्रेनिंग रिम्स में आसानी से हो सकेगी। अभी तक यहाँ पे रीजनल सेंटर नहीं था, जबकि कॉलेज हमारे काफ़ी खुल गए हैं, तो यहाँ के जो डॉक्टर्स थे उनको इस ट्रेनिंग के लिए बाहर जाना पड़ता था, क्योंकि एनएमसी की मैंडेटरी ट्रेनिंग है, ये करनी पड़ती है सभी को। तो अब ये जो है कल इंस्पेक्शन संबंध में होना है और फ्यूचर में इसके लिए अप्रूवल अगर मिल जाती है रिम्स को, तो ये रीजनल सेंटर बन जाएगा। और रांची के रिम्स अस्पताल में इलाज कराने वाले मरीजों के लिए एक अच्छी खबर है। रिम्स परिसर में पावर ग्रिड CSR मद से निर्मित आश्रय गृह अब लोगों के लिए खोल दिया गया है। फिलहाल इस आश्रय गृह की पहली मंजिल पर परिजनों को रहने की अनुमति दी गई है, जिसमें अब तक 24 से ज्यादा बेड बिक चुके हैं, बुक हो चुके हैं। होती थी ठहरने के लिए, क्योंकि उनको देखभाल करना है अपने पेशेंट्स की, तो उनके लिए अवेलेबल है।
इसमें जो है एक शुल्क रखा गया 100 रुपीज़ पर डे का, और उसके अलावा उनको एक सिक्योरिटी डिपॉजिट करनी पड़ेगी 500 रुपीज़ की, जो उनको वापस हो जाएगा जिस समय वो अपने जो भी फीस वगैरह है वो रिटर्न करते हैं, उस समय 500 रुपये रिफंडेबल है। व्यवस्था अच्छा है, मरीजों को काफ़ी तरह से सुविधा दी गई है, बेड की सुविधा अच्छा है, कम पैसे में अवेलेबल है, और साफ सफाई भी सैनिटेशन अच्छा है। और झारखंड को नया प्रभारी डीजीपी मिल गया है। आईपीएस अधिकारी अनुराग गुप्ता को झारखंड का नया प्रभारी डीजीपी बनाया गया है। इससे पहले वो एसीबी और सीआईडी डीजी रह चुके हैं, और नए प्रभार के साथ वो एसीबी और सीआईडी डीजी का भी काम संभालेंगे। वहीं इसको लेकर सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है। आपको बता दें, अनुराग गुप्ता 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। वहीं अभी तक झारखंड डीजीपी की जिम्मेदारी निभा रहे 1979 बैच के आईपीएस अधिकारी अजय कुमार सिंह को ट्रांसफर करते हुए झारखंड पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड का अध्यक्ष प्रबंधन निदेशक बनाया गया है। बड़ा निर्णय होता है तो गठबंधन के साथियों के साथ मिलकर के होता है। हो सकता है मैं दिल्ली रहा हूंगा, इसलिए इस संदर्भ में कोई बात नहीं हुई है। अब सरकार से बात करूंगा कि मुख्यमंत्री जी से बात करूंगा किस परिस्थिति में इस तरह का बड़ा निर्णय लेना पड़ा है। और रांची से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। नेता प्रतिपक्ष अमर भाउरी ने सीएम हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है। अबुआ आवास योजना में गड़बड़ी का आरोप लगाया है। योजना में श्वेत पत्र जारी करने की मांग की है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अबुआ आवास योजना में गड़बड़ी का आरोप लगाया गया है। योजना में श्वेत पत्र जारी करने की मांग की गई है। रांची से इस वक्त की बड़ी खबर, नेता प्रतिपक्ष अमर भाउरी ने सीएम हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है। अबुआ आवास योजना में गड़बड़ी का आरोप लगाया है। योजना में श्वेत पत्र जारी करने की मांग की है। वो पत्र भी समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर जो अमर भाउरी की तरफ से लिखा गया है। और खबर हजारीबाग से है, जहां स्कूली छात्र धरने पर बैठ गए। मामला इचाक मॉडल स्कूल का है। स्कूल में शिक्षकों की कमी है। ऐसे में स्कूल के 128 छात्र शिक्षक की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए। छात्रों का कहना है कि 3 शिक्षक के भरोसे पूरा स्कूल चल रहा है, जिससे उनकी पढ़ाई पर इसका असर पड़ रहा। आपको यह भी बताएं कि झारखंड में मॉडल स्कूल राज्य सरकार ने प्राइवेट इंग्लिश स्कूलों की तर्ज पर बनाया है, लेकिन स्कूलों में अगर शिक्षक की कमी होगी तो बच्चों की पढ़ाई कैसे होगी? देखिए न्यूज़ 18 संवाददाता सुशांत सोनी की रिपोर्ट। हमारे स्कूल में शिक्षक नहीं है और यहाँ पे कोई डिसिप्लिन ही नहीं है। कोई चप्पल पे आता है, कोई टाई पहन के नहीं आता है। मेन प्रॉब्लम है कि यहाँ शिक्षक ही नहीं है, बस 2 शिक्षक है और जो 2 अच्छे शिक्षक थे वो तो निकल गए। यहाँ पे टीचर नहीं है, पढ़ाई नहीं हो रहा है, कुछ और कुछ व्यवस्था नहीं हो रहा है ना। यहाँ पे अभी खेल अभियान शुरू हो गया, ना खेल अभियान हो रहा है। मेन बात है यहाँ पे पढ़ाई नहीं हो रही है और टीचर की कमी है। हमें बस टीचर चाहिए और हमें पढ़ाई चाहिए। क्योंकि यह मॉडल विद्यालय जो है एक इंग्लिश मीडियम का स्कूल है। यहाँ हिंदी मीडियम के टीचर पढ़ाने में सक्षम नहीं है, तो नियमावली के तहत जो है अंग्रेजी पढ़ाने के वाले शिक्षक की ज़रूरत है। 6 to 10 स्कूल चलता है, जिसमें कि अभी बच्चे लगभग 100 से ऊपर हैं। और यहाँ अभी जो भी शिक्षक थे, डीओ के चिट्ठी के अनुसार से इन लोग यहाँ से डिप्रेशन में चले गए। तो यहाँ जो बरकठा विधानसभा के विधायक अभी वर्तमान में हैं, वो अपना बेलकप्पी पंचायत गांव ले गए हैं। वहीं से मूल विद्यालय से यहाँ डिप्टेशन में सरकार के आदेशानुसार। देखिए, अभी हम हजारीबाग के सुदूरवर्ती क्षेत्र इचाक प्रखंड के डाढ़ा गांव में है। डाढ़ा गांव में आपको जो है यह स्कूल मॉडल स्कूल दिख रहा होगा। आपको बताते चले कि यहाँ पर 7 क्लास से लेकर 10th क्लास तक की जो है वो यहाँ पर पढ़ाई चलती है और लगभग 128 विद्यार्थी है वो यहाँ पढ़ाई करते हैं। बता दें कि स्कूल की जो यहाँ की रवैया है, इसके साथ ही जो है यहाँ जो शिक्षकों की कमी की वजह से आज यहाँ के विद्यार्थी जो है वो धरना पर बैठ गए। विद्यार्थी मांग कर रहे हैं कि यहाँ पे जो है शिक्षकों की वो नियुक्ति की जाए, ताकि इन लोगों की जो पढ़ाई में समस्याएं हो रही है, जो क्लास खाली जा रहे हैं, उसे जो है पूरा किया जा सके। आपको बताते चले कि जिस तरीके से यहाँ पर शिक्षकों की कमी देखी जा रही है, ऐसे में कहीं ना कहीं जो विद्यार्थी है उनकी पढ़ाई में भी बाधा जरूर देखने को मिल रहा है। सुशांत सोनी, न्यूज़ 18 हजारीबाग। और खबर धनबाद से है, जहां ग्रामीण महिलाओं ने थाने का घेराव कर जमकर नारेबाजी की। मामला तोपचाची थाना इलाके के तेलोडीही का है। महिलाओं का कहना है कि बाबा
हेचरी पोल्ट्री फार्म की वजह से लोगों का जीना दुश्वार हो गया है, क्योंकि पोल्ट्री फार्म का मालिक मुर्गी के अपशिष्ट पदार्थ यानी कि गंदगी को नदी में बहा देता है, जिससे नदी का पानी गंदा हो गया है। लोग बीमार हो रहे हैं। लोगों का कहना है कि मुर्गी फार्म से पिछले सिर्फ एक ही गांव के लोग परेशान नहीं है, बल्कि 20 गांव के ग्रामीण परेशान हैं। हालांकि फार्म मालिक ने ग्रामीणों के आरोपों को सिरे से नकार दिया है, खारिज कर दिया है। मंडल है, देखिए 5 साल से हम लोग हमेशा बोल रहे हैं कि आप अपना इसे बंद कीजिए, नहीं कर रहा है। अगर हम लोग 2 महीना पहले से आंदोलन कर रहे हैं, हर बार उनके यहाँ जा रहे हैं, समझौता से बोल रहे हैं, नहीं सुन रहे। कल क्या किए हैं, मेरा नाम से यहाँ पे रंगदारी का 50,000 रंगदारी मांगने के नाम से प्रीति देवी के नाम से थाना से हमको फोन करवाए हैं कि प्रीति देवी है तो पोल्ट्री फार्म को चलाने के लिए अगर चलाइएगा तो 50,000 रुपया वो रंगदारी के रूप में मांगिए। बहुत तकलीफ हो रहा है। 3 बार हम लोग वार्निंग दिए हैं, लेकिन वो सेपरेट नहीं किया है। हम लोग मक्खी से परेशान है, हम लोग नहाने धोने का तकलीफ हो रहा है, गाय गोरू का सबसे तकलीफ हो रहा है। हम लोग गंद से परेशान है, पानी से परेशान है, हम लोग नहाने धोने का बहुत तकलीफ हो रहा है। इन लोग जो भी बोला कि सैंड नहीं होना चाहिए, सैंड बंद कर दिए, मच्छी नहीं होना चाहिए, मच्छी सारा काम कोई भी जाके जांच कर ले, मेरा फार्म कोई प्रॉब्लम नहीं है। ग्रामीणों का आरोप है कि आप अपना वेस्टेज जो है कतरी जोरिया में बहा देते हैं। जांच का पैसा है, जांच के देख लें, आप लोग जाके देख लें। नहीं, एकदम बिल्कुल नहीं। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।